पंचर वाली दुकान पर मोदी का तगड़ा वार। मोदी ने मचा दिया विरोधी मौलानाओं में हाहाकार। मोदी के दो तीर से विरोधी हो गए ढेर। नफरत की सरकार नहीं चलेगी। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये चंद लाइन उन मौलानाओं के लिए जिन्होंने वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमानों को ही लूटा, गरीबों को ही खसूटा। और आज हालत ये हो गए कि मुसलमान गरीबी के सबसे निचले पायदान पर टिक नहीं पा रहे हैं, उससे भी निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून पर चंद मौलाना देश भर में माहौल बना रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बवाल पर उतर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बंगाल चल रहा है। शाह ने फोर्स उतार दी है क्योंकि कोई कह रहा है वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, कोई चिल्ला रहा है मुसलमानों का हक उनसे छिन जाएगा। लेकिन ऐसे विरोधी मौलानाओं को पहली बार पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर न सिर्फ सबक सिखाने का काम किया, बल्कि इन मौलानाओं की वजह से मुसलमानों की क्या हालत हो गई है इसका बारीकी से खुलासा भी कर दिया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। चंद मौलाना और उनके ठेकेदारों की राजनीति की वजह से मुसलमानों के हालात क्या हो गए हैं, कैसे सिर्फ पंचर की दुकान पर, मैकेनिक के काम पर मुसलमान पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में ये बात कह दी क्योंकि वक्फ को लूटने, मुसलमानों को भड़काने, अपनी दुकान चलाने वालों की वजह से ही गरीब मुसलमान पिछड़ गया है। जिस जमीन का इस्तेमाल मुसलमानों के उद्धार के लिए होना चाहिए था, जिस जमीन का इस्तेमाल गरीब बेसहाराओं के लिए होना चाहिए था, उस वक्फ की जमीन को सिर्फ चंद लोगों के जरिए लूटा गया, खसूटा गया और अपनी जेब भरी गई। आज हालात देखिए क्या हो गए हैं। मुसलमान इन बिचौलियों की वजह से गरीबी के बिल्कुल निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं और तमाम रिपोर्ट ये बताती हैं। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वक्त पर खेल करने वालों ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, विधवाओं की जमीनों को निशाना बनाया और अपना खजाना सजाया। पीएम मोदी ने भरे मंच से हुंकार भरते हुए उन पसमानदा मुसलमानों की चिंता जताई जिन्हें वक्फ की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब बिचौलिया ही वक्फ की जमीनों, पैसों पर मौज काट रहे हैं तो कैसे किसी गरीब को उसका हक मिल पाता। चलिए, जिन पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर पीएम मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया, ये बताते हैं कौन है पसमानदा मुस्लिम। पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है। इसका मतलब है वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए या सताए गए। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। बाकी 85% अर्जाल, अजलाफ, मुस्लिम पिछड़े हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालात समाज में अच्छे नहीं हैं। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। देश में लगभग 18 राज्यों में पसमानदा समाज के लोग रहते हैं, जिनकी राजनीति मायने काफी ज्यादा हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर बोलकर कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम कर दिया है। ये भी बता दिया कि वक्फ कानून पसमानदा जैसे पिछड़े मुसलमानों को हक दिलाएगा, फायदा पहुंचाएगा और दूसरे तीर से विपक्ष की राजनीति को भी ढेर करने का काम पीएम मोदी ने कर दिया। वो भी विपक्ष जो मुसलमानों के नाम पर सिर्फ अपनी दुकान चलाने के काम पर जुटा हुआ था, जो वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है और हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज तस्वीर एकदम साफ कर दी कि कैसे और किन मुसलमानों को चंद मुसलमानों के जरिए ही निशाना बनाया गया। उन्हें पिछड़ने के लिए कदम खुद से ही उठाया गया। वहीं अब पसमानदा मुसलमानों के वोट बैंक की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से ये वोट बैंक लोकसभा की 100 से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो असम और बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 25 से 30% है, बिहार में करीब 17% है, उत्तर प्रदेश में करीब 20% है, दिल्ली में भी 10 से 12% है, महाराष्ट्र में करीब 12% है, केरल में 30% संख्या मुस्लिम समुदाय की है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय के उन वर्ग पर फोकस करने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर विपक्षी दलों का वोट बैंक है। तो ऐसे में वक्फ कानून के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों पर बात कर पीएम मोदी ने तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चलिए जाते जाते एक बार फिर पीएम मोदी का बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने वक्फ कानून पर पहली बार बोलकर विपक्षियों के साथ साथ विरोधी मौलानाओं की बोलती बंद कर दी है। नफरत की सरकार नहीं चलेगी।